ऋषि खड़े होते हैं, उसी समता भाव से, उसी सहज भाव से यज्ञशाला में कदम रखते हैं, आहार लेने लगते हैं, आहार ग्रहण करके वहाँ बैठ जाते हैं। ब्राह्मण उनकी सेवा में सामने जमीन पर बैठ जाते हैं और तब ब्राह्मण और हरिकेश बल महर्षि के बीच कुछ आध्यात्मिक संवाद होते हैं। आज हम जिन सूत्रों पर चर्चा करेंगे वे सूत्र एक तरह से वे आध्यात्मिक संवाद हैं कि जिन संवादों में ब्राह्मणों ने अपनी तरफ से कुछ जिज्ञासाएं रखी थी और हरिकेश बल महर्षि ने उनका समाधान दिया था। ऐसा न समझें पूछने वाला ब्राह्मण और जवाब देने वाला चांडाल, हकीकत में पूछने वाला एक जिज्ञासु और जवाब देने वाला एक सद्गुरु। ब्राह्मण जमीन पर बैठ चुके हैं और महर्षि हरिकेश बल के सामने अपनी ओर से जिज्ञासाएं रख रहे हैं। हम लोग वे संवाद लें उससे पहले अपन लोगों को भली भांति ये जान लेना चाहिए कि दुनिया में कोई भी आदमी जाति से महान या हल्का नहीं होता। आदमी के कर्म, आदमी के गुण ही आदमी को हल्का और महान बनाया करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भले ही छोटी जाति में पैदा क्यों ना हो लेकिन फिर भी आदरणीय हो जाया करते हैं। हमें महावीर और हरिकेश बल के इस आध्यात्मिक घटनाक्रम के आधार पर प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब महावीर एक चांडाल जाति के व्यक्ति को अपने श्रमण संघ में दीक्षा दे सकते हैं तो फिर किसी भी मेघवाल, चांडाल, हरिजन को क्या हम लोग अपने साथ नहीं बिठा सकते? क्या हम लोग अपने पास बिठाकर खाना नहीं खिला सकते? इसका मतलब तो यह हुआ कि हम लोग इंसान को खाना नहीं खिलाते, हम लोग जाति विशेष को भोजन प्रदान किया करते हैं। मेरी समझ से अगर कोई हल्की जाति का हो पर वो भी शुद्ध स्नान करके अपने आप में पवित्र होकर के आप लोगों के पास आ जाए तो मेरी समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मंदिर भी हों, आपके स्थानक भी हों, आपके धर्म स्थान भी हों, यदि कोई भी छोटी जाति का व्यक्ति अपना स्नान करके नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आ चुका है तो उसे मंदिर में, स्थानक में जाने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे पास एक मोची आया करते हैं, पिता और पुत्र, बड़े भक्ति वाले व्यक्ति हैं। उनको देखकर लगता भी नहीं है कि हम मोची जाति के होंगे। ऐसे लगता है जैसे कोई राजा के कंवर की तरह हैं, बिल्कुल गोरे गट्ट, गौरवर्णी, ये भरा हुआ चेहरा। आकर के पास में बैठते हैं तो लगता है जैसे कोई अरबपति सेठ आकर के पास में बैठा है। मतलब इस तरह की स्थिति वाले तो मेरे पास आया करते हैं, प्रेम से आते हैं। मैं उनको प्रेम से खाना भी यहाँ पर खिलाता हूँ। हालांकि मेरा उनके घर जाना नहीं हुआ, पर पिछले सप्ताह ही मैंने उनसे वादा किया है कि मैं बहुत जल्दी आपके घर भी आने वाला हूँ। मेरी समझ से आदमी की जाति इतनी मूल्यवान नहीं होती। मैं तो कहा ही करता हूँ भाई कि सामान्य तौर पर लोहे का काम करने वाले लोग लोहार कहलाते हैं और जूतों का काम करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? मोची कहलाते हैं, चमार कहलाते हैं। चमड़े का काम करने वाले चमार कहलाते हैं और लोहे का काम करने वाले लोहार कहलाते हैं। पर भाई इस दुनिया में लोहे का काम करने वाला कोई व्यक्ति टाटा और मित्तल भी कहलाता है, ये मत भूलो। मित्तल साहब आखिर लोहे का काम करने वाले इसलिए लोहार हो गए, तो लोहारी का काम करने के बावजूद वो पूरे विश्व के किंग बन चुके हैं, नंबर 1 अधिपति आदमी बने हुए हैं। तो लोहे का काम करके कोई व्यक्ति टाटा बन सकता है और जूतों का काम करके कोई व्यक्ति बाटा बन सकता है। तो जाति मूल्यवान नहीं होती, आदमी के कर्म मूल्यवान होते हैं। अगर मैं संत भी बन चुका पर मेरे कर्म अगर हल्के हैं तो मैं संत नहीं,
और अगर आप गृहस्थ में बैठे हैं पर आपके कर्म बहुत महान हैं तो आप घर में रहते हुए भी संत ही तो कहलाएंगे। आदमी के कर्म ही आदमी का मूल्यांकन करते हैं। आदमी का जन्म और जाति आदमी के लिए कभी भी पूजनीय नहीं बन सकती। और फिर महावीर का सत्संग मिला, हरिकेश बल को, तो हरिकेश बल की जिंदगी बदली। किसी भी ज्ञानी व्यक्ति का सत्संग मिलता है, किसी भी संत पुरुष का सत्संग मिलता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर जिंदगी में किसी भी महान पुरुष का, संत पुरुष का सत्संग मिले तो कभी भी हमें ठुकराना नहीं चाहिए, उसे निर्मूल्य नहीं करना चाहिए। वरन जितना हमारे पास समय है, हमारी जितनी ताकत है, सामर्थ्य है, हमें अधिक से अधिक संत पुरुषों का सानिध्य लेना चाहिए, उनकी संगत लेनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, काले खन्ने गुरु बैठे, रूप नहीं तो अकल तो आवे। हैं? देखिए, मुझे इतनी कोई ज्यादा गहरी मारवाड़ी आती तो नहीं है, पर आप लोगों से सुन रखा है इसलिए कह देता हूं। मैंने तो बचपन में यही सुन रखा है, काले खन्ने गोरो बैठे, रूप नहीं तो अक्कल आवे। हैं? रंग नहीं तो अक्कल आवे, जो भी है। तो काले खन्ने गोरो बैठे, रंग नहीं तो अक्कल आवे, रूप नहीं तो लखन आवे। तो जिस व्यक्ति के पास अपन बैठेंगे वैसे संस्कार और वैसे प्रभाव पड़ेंगे, तय है। अग्नि के पास अगर मक्खन जाकर रहेगा तो क्या होगा? पिघलेगा। वो तो जैसी संगत मिलेगी वैसा ही असर आएगा। अग्नि के पास अगर मक्खन जाकर रहेगा तो पिघलना तय है। कितनी देर तक वो अपने आप को नियंत्रण में रखेगा, वो तो पिघलना तय है। कबीर का एक बहुत अच्छा दोहा याद आ रहा है, और कबीर का वो दोहा था, कबीरा गंदी कोटची पानी पीवे न कोय। कबीरा गंदी कोटची पानी पीवे न कोय। गंदी कोटची तो पुराने जमाने में जो राजाओं के किले होते थे ना, उन किलों के बाहर एक बावड़ी बना दी जाती थी सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी दुश्मन सीधा अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो मेन गेट जहां होता था वहां तो पुलिया बना देते थे, और जैसे ही शत्रु आता तो पुलिया को नीचे गिरा देते, और पानी में उतर ना सकते थे। बीच में बावड़ी हो जाती थी, गहरी बावड़ी, कदम नहीं रख पाते थे उसमें। तो कहते हैं कबीरा गंदी कोटची, और उसका पानी बदबूदार, गंदा। अगर आदमी उसमें कदम रख दे और एक डुबकी लगा ले तो पॉइजन का काम कर देता है। तो कबीर कहते हैं कबीरा गंदी कोटची पानी पीवे न कोय। वो गंदा पानी होता है, कोई उसको पीना नहीं चाहता, लेकिन जाए मिले जो गंग में तो सो गंगोदक होय। कबीरा गंदी कोटची पानी पीवे न कोय, और जाए मिले जो गंग में सो गंगोदक होय। कि जो पानी गंदला कहलाता है, लेकिन वही जब गंगा में जाकर मिल जाता है तो लोग उसको गंगोदक, चरणामृत, गंगा जल मान करके उसको ग्रहण करते हैं और माथे पर हाथ लगाते हैं। धारण किया है क्योंकि संगत अच्छी मिल गई। वो दो तोते वाली कहानी सब लोगों को याद होगी, हैं? दो तोते वाली कहानी सबको याद होगी, कि जिसमें बाजार में दो तोते बिके, तो एक आदमी एक तोता ले गया, दूसरा आदमी दूसरा तोता ले गया, लेकिन दोनों अड़ोसी पड़ोसी। तो एक के घर पर जब भी कोई आता तो एक तोता कहता स्वागतम स्वागतम स्वागतम, राम राम, स्वागतम। और दूसरे तोते के यहाँ पर कोई आता तो कहता लूटो धनिकम, लूटो धनिकम। दोनों पड़ोसी मित्र सोचने लगे, भाई ये क्या माजरा है। अरे एक ही बाजार से लेके आए, एक ही पिंजरे में से खेल लेके आए हैं, दोनों भाई भाई जैसे लगते हैं तोते, एक ही रंग रूप के लगन, लेकिन फिर भी
ये फर्क क्यों है बोलने में? वापस आए बहेलिए के पास और जाकर कहा, भाई ये फर्क क्यों? बहेलिए ने कहा, भाई ये फर्क तोतों का फर्क नहीं है, ये संगत का फर्क है। एक तोता मैंने संत की कुटिया से कैद किया था और एक तोता मैंने लुटेरों के खेमों में से पकड़ा है। तो जहां लुटेरों के खेमे में से पकड़ा तो वो डाकुओं का तोता था। जैसे कोई आदमी दिखाई देता वो कहता, धनिकम धनिकम, हरणम हरणम, लूट लो लूट लो। और जो संत के यहाँ से पकड़ा वो कहता है, स्वागतम स्वागतम, राम राम। जिसकी जैसी संगत उसको वैसा ही जीवन का परिणाम। अगर महावीर की संगत न मिलती तो हरिकेश बल ऐसे महर्षि और अनुत्तर योगी न बन पाते कि 2600 साल बाद भी कोई चंद्रप्रभ यहाँ बैठ करके उस संत का गुणानुवाद कर रहा है, अपनी अभिवंदना समर्पित कर रहा है और ये मानता है कि हरिकेश बल का नाम लेने मात्र से भी जिह्वा धन्य होती है और जीवन में जप तप संयम को और श्रद्धा के साथ और दृढ़ता के साथ जीवन में जीने की प्रेरणा मिलती है। तो महावीर की, ज्ञानी जनों की, संत पुरुषों की, सज्जन पुरुषों की संगत हमेशा सुखदायी होती है, हमेशा सुखदायी होती है। और तीसरी बात, हरिकेश बल की इस घटना से एक और बात हमें सीख लेनी चाहिए और वो ये है कि जैसे भद्रा ने, एक राजकुमारी ने संत पर थूका, जैसे किन्हीं ब्राह्मण कुमारों ने हरिकेश बल का अपमान किया था, कभी भी हमें किसी संत का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी संत की अवज्ञा और अवहेलना और उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और अगर वो आहार के लिए निकले पड़े हों, आहार के लिए निकल पड़े हों, तो पेट से भूखे हैं, तपस्वी हैं, तो भूखे आदमी को अगर हम लोग सता बैठेंगे तो हो सकता है वो हमारे लिए कभी कोई अभिशाप के निमित्त बन जाए। संत को तो हमेशा तुष्ट कैसे किया जाए, संत को तो हमेशा प्रसन्न कैसे किया जाए, वैसा प्रयत्न करना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद मिले, उनके तप जप और संयम की आभा अपन लोगों को उपलब्ध हो, उनके जप तप संयम के पुण्य का अंश उनका सम्मान करने वाले, उनकी सेवा करने वाले लोगों को भी प्राप्त हो। संतों का अपमान न हो, संतों की निंदा न हो, संतों की आलोचना न हो। अपने से सेवा बने तो कर दो और सेवा न बने तो मौन रहो, पर किसी पर भी टीका और टिप्पणी मत करो। दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं है। अरे हर आदमी में कमी होती है, अभी उसमें कमियां बाकी हैं, तभी तो वो एक छद्मस्त संत कहलाता है। अगर वो सारी कमियों पर विजय प्राप्त कर लेता तो क्या वो भी इसी तरह से सिद्ध बुद्ध और मुक्त नहीं हो जाता? 4 कमियां हैं, हर संत में 4 कमियां हैं, हर आचार्य में 4 कमियां हैं। दुनिया में ऐसा कोई आचार्य है ही नहीं, ऐसा कोई संत है ही नहीं कि जिसमें 4 कमियां ना हो। अगर कमियां ही सारी निकल जाए तो फिर महावीर में, बुद्ध में और उस संत में फर्क क्या रह जाएगा? वो भी तो सिद्ध हो जाएंगे, वो भी तो बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे।